मूंगफली वैज्ञानिकों का संकल्प, हम बनाएंगे भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर। मूंगफली 2025 विषयक राष्ट्रीय बैठक आरंभ। देश भर के 200 मूंगफली वैज्ञानिक ले रहे भाग। उदयपुर 18 मार्च। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता और वर्ष 2047 तक भारत के आए विकसित राष्ट्र बनाने संबंधी स्वप्न को स्वीकार करने की विलक्षण क्षमता हमारे कृषि वैज्ञानिकों में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को मंजूरी दी है, जो राष्ट्रीय तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। मिशन को 2024-2025 से 2030-31 तक 7 साल की अवधि में लागू किया जाएगा, जिस पर 10,103 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय होगा। मिशन का लक्ष्य इस दशक के अंत तक प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करना है। इस बड़ी चुनौती के आए मूंगफली वैज्ञानिकों के रूप में हमें इस मिशन में अपना योगदान सुनिश्चित करना हैगा। ये बात महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने मंगलवार को यहां राजस्थान कृषि महाविद्यालय सभागार में देश भर से आए मूंगफली वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कही। डॉक्टर कर्नाटक मूंगफली 2025 विषय पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की वार्षिक समूह बैठक को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। 3 दिन चलने वाली यह बैठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से संबद्ध भारतीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान जूनागढ़, गुजरात और MPUAT के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। बैठक में देश भर से लगभग 200 मूंगफली वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। डॉक्टर कर्नाटक ने वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि मूंगफली के आनुवांशिक आधार को व्यापक बनाने के लिए प्री ब्रीडिंग पर जोर दिया जाना चाहिए। यही नहीं, अलग अलग बाजार खंडों पर ध्यान केंद्रित करके हितधारकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अत्यधिक पौष्टिक बेहतर किस्मों को विकसित करने के लिए प्रजनन को गति दी जा सकती है। मांग आधारित प्रजनन दृष्टिकोण वैज्ञानिकों को उच्च प्रदर्शन वाली किस्मों को विकसित करने में सक्षम बना सकता है, जो ग्राहकों को आवश्यकताओं और बाजार की मांग को पूरा करती है। इसके अलावा GIS, GPS और AI/ML जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके सर्वेक्षण आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मूंगफली की खेती में मशीनीकरण का कार्यान्वयन, विशेष रूप से कीटों और बीमारियों की निगरानी में ड्रोन तकनीक में उत्कृष्टता हासिल की जानी चाहिए। आज जब हम कृषि 4.0 और डिजिटल कृषि की बात कर रहे हैं, तो मूंगफली की खेती को प्रौद्योगिकी के उपयोग से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ICAR नई दिल्ली के उपमहानिदेशक फसल विज्ञान डॉक्टर D.K. यादव ने मूंगफली वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि अधिक उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और रोग प्रतिरोधी मूंगफली की किस्मों का विकास किया जाए। विश्व में 100 से अधिक देशों में मूंगफली उगाई जाती है। चीन पहले पायदान पर है, जबकि भारत मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है।